तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले अपने घर से निकलकर एक नए शहर में चला गया था, जहाँ पर कि किनले को कोई भी घर ना मिलने पर एक इंसान किनले को अपने घर पर लेकर गया था, क्योंकि वो किनले से उसका क्यूआई गैदरिंग पिल लेना चाहता था। लास्ट में हमने देखा था कि उस इंसान के घर के अंदर से वो इंसान चिल्लाते हुए बोला था, तुम चोर कही के अभी के अभी मेरे सामान को वापस करो। इसी के साथ उस इंसान के घर के दरवाजा भी टूट गया था। तो अब हमें आगे दिखाया जाता है कि किनले ये देखने के बाद बहुत ही तेजी से उस इंसान के घर के अंदर चला जाता है और तभी अचानक कोई किनले के ऊपर फायरवॉल से अटैक कर देता है, जिसे कि किनले बहुत ही मुश्किल से डॉस करता है और फिर हैरानी के साथ सामने की ओर देखने लगता है। हमें सामने घर के छत पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किनले को देखकर स्माइल कर रहा था और तभी वहाँ पर एक और बंदा जो कि वही इंसान था वो आते हुए बोलता है, आखिरकार तुम अंदर आ ही गए, तुम्हें अंदर लाना उतना भी ज्यादा आसान नहीं था। किनले तुरंत ही घूमकर उस इंसान की तरफ देखता है और फिर वो छत वाला बंदा भी उस इंसान के पास आते हुए बोलता है, सेकंड ब्रदर, ये ब्रेड तो बिल्कुल एक नाजुक बच्चे की तरह दिखाई दे रहा है, उसके पास तो एक स्टोरेज बैग भी नहीं है, क्या सच में उसके पास इतने सारे पिल हैं? वो इंसान बोलता है, लोगों को बिल्कुल भी कम मत आंकना, एक बार में ही 18 क्यूआई गैदरिंग पिल को बेचना चाहता है। ये बच्चा मुझे एक ही बार में लो ग्रेड के 18 क्यूआई गैदरिंग पिल को बेच सकता है, इसीलिए उसके पास जरूर अब भी कुछ है। यहाँ तक कि अगर उसके पास कुछ नहीं भी होता फिर भी उसके पास 18 क्यूआई गैदरिंग पिल तो है, तो फिर क्यों ना हम उससे उन पिल को छीन लेते हैं। वो बंदा बोलता है, सेकंड ब्रदर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारे पास जितने भी पिल थे वो सारा का सारा हमने खा लिया है। अब जबकि ये बच्चा हमारे दरवाजे पे आ ही चुका है तो चलो हम उसको मारकर उन पिल को ले लेते हैं। किनले घबराते हुए बोलता है, तुम शहर में लोगों को मारने की हिम्मत करते हो, क्या तुम लोगों को पता लगने का कोई भी डर नहीं है? वो इंसान बोलता है, डर? बच्चे, तुम सच में एक बेवकूफ हो। शेंगियन शहर के नियम कमजोर लोगों के लिए हैं। अगर ताकतवर कमजोरों को मार भी देता है तो इसके लिए कौन ही परवाह करेगा। इसके अलावा क्या तुम ये नहीं जानते हो कि शंघाई के घर घर में कल्टीवेटर हैं? क्योंकि यहाँ पर सभी कल्टीवेटर हैं, इसीलिए हम लोगों ने स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर ना निकलने देने के लिए यहाँ पर पहले से ही एक एरे लगा कर रखा है। किनले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, एरे फॉर्मेशन? वो बंदा अपने हाथ में फायरवॉल को क्रिएट करते हुए बोलता है, सेकंड ब्रदर, आइए इससे बात ना करें और इसको जल्द से जल्द खत्म कर दे। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चल गया तो फिर हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो इंसान बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, चलो इसे करते हैं। फिर वो उस फायरवॉल से किनले के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किनले तुरंत ही अपने वाटर एरो टेक्निक का इस्तेमाल करके उस फायरवॉल को पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है और किनले का वो क्रिस्टल तेजी के साथ उस इंसान की तरफ जाने लगता है, जिसे देखते ही वो इंसान तुरंत ही अपने सामने एक ऑरा शील्ड को क्रिएट कर लेता है। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इंसान किनले के वाटर एरो को रोक नहीं पाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। साथ ही में हमें दिखाया जाता है कि किनले ने उस बंदे को अपने बूट स्पेल का इस्तेमाल करके जकड़ लिया है, जिसकी वजह से उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा शातिर है। हॉकाई टेक्निक हमला करने के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसने हॉकाई और वाटर एरो टेक्निक को कंबाइन करके एक नकली हमले के रूप में किया ताकि उसे ऑरा शील्ड को इस्तेमाल करने के लिए धोखा दिया जा सके। ये सिर्फ हॉका ही नहीं जो इतना ज्यादा डरावना है, बल्कि उसके स्पेल कास्टिंग के स्पीड भी बहुत ही ज्यादा डरावना है, क्योंकि उसने इतने कम समय में इंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके मुझे भी जकड़ लिया। हमें दिखाया जाता है कि वो इंसान अभी तक मरा नहीं होता है, वो जिंदा होता है। वो बोलता है, फोर्थ ब्रदर तिलिस्मान का इस्तेमाल करो, जल्दी तिलिस्मान लगाओ। ये सुनते ही किनले बोलता है, इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, और फिर तुरंत ही वाटर एरो और फायरबॉल टेक्निक का इस्तेमाल करके उस चौथे भाई के ऊपर कर देता है, जिससे वो चौथा भाई एक जोरदार चीख मारते हुए वहीं पर दम तोड़ देता है, जो देखने के बाद वो इंसान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर किनले को अपने पास आते हुए देखकर बोलता है, हीरो मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना। लेकिन किनले उसके बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है और अपने हाथ में आइस क्रिस्टल को क्रिएट करके उसका भी जान ले लेता है। हमें दिखाया जाता है कि किनले बहुत ही ज्यादा हाफ रहा होता है और वो अपने हाथ को देखते हुए बोलता है, मेरा हाथ तो कांप रहा है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और तभी उसका नजर उस इंसान के कमर पर पड़ता है, जिसके बाद किनले उसके पास से उस चीज को उठा लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक पोटली होता है जो कि एक स्पेस बैग होता है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है जहाँ पर कि हमें किनले को एक इन के अंदर दिखाया जाता है और वो वहाँ पर बोलता है, ये स्टोरेज बैग एक स्पिरिट
आइटम होता है जिसके अंदर सामानों को स्टोर किया जाता है। ये देखने में बिल्कुल सिक्के रखने वाले पोटली जितना है, लेकिन इसके अंदर लगभग 3x3 जितना स्पेस होता है जहाँ पर कि बहुत सारे चीजों को रखा जा सकता है। और फिर वो अपने उंगली को अपने दांतों से काटते हुए बोलता है। स्पिरिट आइटम अपने ऑनर के साथ एक प्राइमल स्पिरिट कनेक्शन बनाता है और इसके लिए तुम्हें बस उस स्पिरिट आइटम के ऊपर अपने खून से एक सील लगाना होता है, जिससे स्पिरिट आइटम और ऑनर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मैं पहले से ही लिंगजुरियलम के तीसरे लेवल पर हूँ, इसीलिए मुझे इस स्पिरिट आइटम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने में उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। इसके बाद वो उसके अंदर के चीजों को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसके अंदर 12 तिलिस्मान, एक सीक्रेट बुक, एक आयरन टोकन, कुछ पील और कुछ स्पिरिट स्टोन है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो जाता है और किनले अंग्रेजियां लेते हुए बोलता है, मैं घर से दूर शांगयान एंशिएंट सिटी पर भाग आया। मेरा पर्पस ट्रू कल्टिवेशन के दुनिया पर जाना और दाव के लिए इमोर्टेलिटी की तलाश करना है। लेकिन ये सोचते हुए मुझे काफी ज्यादा हैरानी हो रहा है कि मैं पहले दिन ही लगभग अपने जान को खो दिया था। फ्यूचर में मुझे इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखना होगा कि जब भी मैं बाहर कहीं पे रहूं, मुझे किसी भी अजनबियों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किनले घूमने के लिए बाहर आया होता है और तभी वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोलता है, क्या मिड ग्रेड कीवाई गैदरिंग पील की कीमत 13 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन है। किनले उस आवाज को सुनने के बाद उस तरफ देखने लगता है और हमें वहाँ पर 2 बंदे को दिखाया जाता है, जिसमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, ये ब्लैक मार्केट में सिर्फ 10 स्पिरिट स्टोन से मिल रहा है, क्या तुम कोई मुनाफाखोर हो। सामने वाला बंदा उस बंदे को बोलता है, ब्रदर तुमने कहा कि ब्लैक मार्केट में ये सिर्फ 10 स्पिरिट स्टोन से मिल रहा है, तो फिर तुम वही पे जाकर क्यों नहीं खरीदते हो। तुम्हें इसे मुझसे खरीदने की क्या जरूरत है। यहाँ पर तुम किसी और से भी पूछ सकते हो, दूसरे लोगों के पास इसका कीमत 14 स्पिरिट स्टोन है। वो बंदा बोलता है, बकवास बंद करो, अगर मैं ब्लैक मार्केट में जा सकता था तो फिर आखिरकार मैं तुम्हारे यहाँ पर क्यों आता। वो बंदा बोलता है, अब तुम छोड़ भी दो और यहाँ से जा सकते हो, मैं इसके कम कीमत में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। हमें वहाँ पर एक लड़की को भी दिखाया जाती है और वो उस बहस करने वाले बंदे को बोलती है, बिग ब्रदर इसे भूल जाइए, यहाँ पर कीमत बहुत ही ज्यादा है। उसका बड़ा भाई बोलता है, मुझे पता है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, हम दोनों अभी ब्लैक मार्केट में नहीं जा सकते हैं। वो लड़की कुछ सोचने ही लगती है कि तभी पीछे से किनले उन दोनों को बुलाते हुए बोलता है, ब्रदर क्या मैं आपके साथ थोड़ा बात कर सकता हूँ। वो दोनों ही किनले को सीरियस होकर घूरते हुए बोलता है, आखिरकार तुम हमसे क्या चाहते हो। किनले हंसते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैंने अभी अभी यहाँ पर सुना है कि आप दोनों कुछ मिड ग्रेड के कीवाई गैदरिंग पील को खरीदना चाहते हैं, मेरे पास कुछ है, क्या आप दोनों इसे मुझसे लेने में इंटरेस्टेड हैं। वो बंदा किनले के पास आकर बोलता है, तुम्हारे पास कुछ है, तुम एक बच्चा जिसके पास स्पेस बैग भी नहीं है, क्या तुम्हारे पास कीवाई गैदरिंग पील हो सकता है। किनले बोलता है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कुछ मिड ग्रेड के कीवाई गैदरिंग पील को बहुत पहले नहीं लिया था और मैं उन्हें अपने लिए रखने जा रहा था। हालांकि जैसा कि आपको पता होना चाहिए, शांगयान एंशिएंट सिटी एक तरह का नरक है जहाँ पर कि स्पिरिट स्टोन के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है और मेरे पास यहाँ पर पैसे कमाने के लिए उस पील को बेचने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। जो सुनने के बाद वो दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखने लगता है और फिर वो लड़की किनले से पूछती है, आखिरकार तुम्हारा कीमत क्या है। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।